जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली स्टेट के नए नवेले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक कानून बनाया है, नया नया कानून। और वो कानून यह है कि जो 14 साल की उम्र तक की गाय है, यानी जवान गाय है, वो मां मानी जाएगी बंगाल में। और जैसे ही वो 15 साल की हो जाएगी या उससे ज्यादा उम्र की हो जाएगी तो उसकी मां का दर्जा छीन लिया जाएगा और उसको आप बेच सकते हैं कसाईयों को। मैं इस कानून का पुरजोर आवाज में विरोध करता हूं, मजम्मत करता हूं। यह कानून गलत है, नाजायज है। मैं बंगाल के मुसलमानों को सलाम करता हूं कि उन्होंने ये फैसला लिया कि गाय ना खरीदेंगे, न गाय आपकी कुर्बान की जाएगी। मैं उनके बंगाल के मुसलमानों के फैसले को सैल्यूट करता हूं, बिल्कुल सही फैसला। पूरे भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है कि गाय से संबंध विच्छेद कर लीजिए, बिल्कुल मत खरीदिए। अगर खरीदते हैं, वैसे मुझे नॉलेज नहीं है, बहुत कम लोग खरीदते हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि गाय से बिल्कुल किनारा कर लीजिए। एक भी गाय मत खरीदिए, ना पालने के लिए, ना दूध के लिए, ना बेचने के लिए, ना कारोबार के लिए, बिल्कुल ना खरीदिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं अब तक के ये मांग करता था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। अब मेरी मांग यह है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। है अमित शाह साहब में और नरेंद्र मोदी जी में और गिरिराज सिंह में और साक्षी महाराज में और योगी आदित्यनाथ जी में और बाकी तमाम लोगों में हिम्मत कि मेरी बात का समर्थन करेंगे राष्ट्रीय माता घोषित। मैं मुसलमानों के ये अपील कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं भारत सरकार से, राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। और दूसरी बात, ये जो 14 साल वाला ये जो आपने एक बैरियर लगाया है कि 14 साल तक तो हम मां मानेंगे, लेकिन जैसे ही बूढ़ी हो जाएगी वैसे ही हम उसको मां नहीं मानेंगे। यानी जब तक दूध देगी गाय, जब तक आप उसका दूध इस्तेमाल करेंगे और बेचेंगे, तब तक तो वो मां है। और जैसे ही दूध देना बंद कर देगी, उसको आप कसाईयों को बेच देंगे। मैं इसका विरोध करता हूं और हर मुसलमान इसका विरोध करता है। और दूसरी बात, बंगाल के मुसलमानों, एक नया कानून हो सकता हो और शुभेंदु अधिकारी जी ले आए, मैं मशवरा दे रहा हूं, लेकर आइए कि जब तक के दूध गाय दे रही है तब तक ठीक है, और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जी के जो मुख्यमंत्री आवाज है उसमें सब गाय छोड़ाइए। शुभेंदु अधिकारी जी की भी तो मां है, खाली बाकी हिंदुओं की तो मां नहीं है। मुख्यमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की, सभी स्टेटों के मुख्यमंत्रियों की, सभी और विभागों के मंत्रियों की भी तो मां है गाय। छोड़ाइए इनके घर, इनके महलों में, मुख्यमंत्री आवास में। और शुभेंदु अधिकारी जी, एक कानून और बनाइए। मैं भारत के प्रधानमंत्री से भी कह रहा हूं कि राष्ट्रीय माता घोषित करने के बाद एक कानून और बनाइए कि प्रत्येक बनिया, वैश्य समाज का आदमी, प्रत्येक ब्राह्मण और प्रत्येक ठाकुर, ये 3 जातियों के लोग अपने घर में अपनी सगी मां के साथ साथ 2 गौ माता भी रखेंगे। उनके लिए भी बेडरूम बनाया जाएगा, एसी लगाया जाएगा, और हर घर में गौ माता होना चाहिए। गौ माता, समझ रहे ना? आप अपनी सगी माता को रख रहे हैं तो उतना ही दुलार और लाड प्यार गौ माता को दीजिए ना। क्यों नहीं देंगे आप? जितने भी वैश्य समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं और ठाकुर समाज के लोग हैं, ये सब अपने अपने परिवारों में कानून बनाए भारत सरकार, ये 3 जातियों के लोग अपने घरों में 2-2 गौ माता भी साथ में रखें, एसी लगा के रखें। और तीसरी बात, ये जो कानून शुभेंदु अधिकारी ने बनाया है, मैं ये योगी आदित्यनाथ जी से पूछ रहा हूं कि आप यहां तो जो गाय को काटने की बात करें, वो सबसे बड़ा अपराधी दुर्दांत, उसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस तरह का नाजायज, गैर संवैधानिक और माता के खिलाफ कानून बनाने वाला शुभेंदु अधिकारी जब उत्तर प्रदेश में आएगा, उत्तर प्रदेश में वैश्य मुख्यमंत्री, तो क्या गाय को 14 साल के बाद काटने की इजाजत देने वाला, कानून बनाने वाला मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जब उत्तर प्रदेश में आएगा तो आप उसका सम्मान करेंगे? आप उसका सम्मान में उसको फूल माला पहनाएंगे? या आप ऐसे मुख्यमंत्री को जो गाय माता को माता ना माने और कहेगी 14 साल के बाद इसको, तो क्या आप उसको अपने उत्तर प्रदेश में आने देंगे या नहीं आने देंगे? मैं पूछ रहा हूं। और मैं फिर भारत के सभी लोगों से कह रहा हूं, कोई गौ माता को नहीं खरीदेगा। सब मुसलमान
बिल्कुल। और जितने भी लोग गाय पालते हैं वो सब अपने अपने मुख्यमंत्री आवास जाएं और उनसे कहें कि साहब हमारे पास इतनी गाय हैं, 14 साल से ऊपर वाली, 15 साल से ऊपर वाली, और इनको बताइए कहां लेकर जाएं। धन्यवाद।